हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम एंड रिच बाय नीलू और मैं हूँ नीलिमा। आज मैं एक रिव्यू और एक पूरा डिस्क्रिप्शनल वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ। किस तरह से IFB नेपट्यून VX मॉडल जो कि डिश वॉशर है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसकी प्रोग्रामिंग और पूरी डिटेल में कि प्रोडक्ट क्या है और ऑल इन ऑल एक प्रोडक्ट रिव्यू का ही वीडियो है। मेरे पास IFB नेपट्यून VX मॉडल है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, मैंने परचेज़ किए अभी 2 महीने हुए हैं एंड आई फील कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं प्लम्बिंग के बारे में बात करूँगी। इसका जो इनलेट है वो 3/4 इंच का डाया है इसका, तो उसके हिसाब से आपको प्लम्बिंग करानी पड़ेगी और एक वॉल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो आपको पहले से करा के रखना पड़ेगा क्योंकि डिश वॉशर डेमो से पहले ये सब कराना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैंने इसे एक टैप से कनेक्ट किया है इस तरह से, देखिए, और ये इनलेट वॉल जो है इस पे लगा है और मैं एक ऑन ऑफ वॉल भी मैंने एक एडजस्ट किया है इसके लिए, ताकि हम लोग जब डिश वॉशर ऑन करें तब वाटर ऑन करें और बाकी जब ज़रूरत नहीं हो उसको स्विच ऑफ कर दें। तो ये हो गया वाटर किस तरह से इसके अंदर जाएगा। और ये नेक्स्ट है इसका करंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, ये 15 एम्प का है इसका सॉकेट और ये आपको पहले से लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, पर अदरवाइज़ क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मुझे ये भी फिक्स कराना पड़ा था और ये कंपलसरी है कि 15 एम्प का ही लगेगा। और ये एग्ज़िट वॉल जो कि बोल रहे हैं वाटर एग्ज़िट वॉल जो है वो है ये ड्रेन वॉल जिसको बोलते हैं, ड्रेन पाइप जो बोलते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी की है। इसका ड्रेन पाइप काफ़ी छोटा था तो मैंने इसकी एक एक्सटेंशन लगाई है थ्रू PVC पाइप। और ये हो गया सारी की प्लम्बिंग और इसके इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कनेक्टिविटी देनी है। मैंने इसके साथ एक डिश वॉशर के लिए कवर भी ख़रीदा है, मैंने अमेज़ॉन में परचेज़ किया था। ये अराउंड 500 का है। और मेक श्योर करें अगर आप किचन में नहीं, मॉड्यूलर किचन में नहीं रख रहे हैं और बाहर कहीं रख रहे हैं तो डेफ़िनेटली कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अंदर का चैम्बर है डिश वॉशर का और इसमें आपको 2 रैक्स मिल जाएंगी। ये जो मॉडल है IFB नेपट्यून VX, ये 12 प्लेस सेटिंग का आता है। 12 प्लेस सेटिंग का मतलब है इसमें 12 प्लेट्स जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं डिनर या लंच के लिए, वो नॉर्मली हम लोग इजी से रख सकते हैं। ये क्वार्टर प्लेट के लिए है स्लॉट। इसके अलावा आप छोटे से बर्तन, कटोरियाँ भी रख सकते हैं। छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कुकर हो गए, इस तरह के छोटे बर्तन जो भी बाउल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये सब जो है स्पून्स वगैरह रख सकते हैं आप। ये क्वाइट एडजस्टेबल है, मतलब आपको ज़रूरत है, आपने थोड़े बड़े बर्तन रखे हैं तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, एडजस्टेबल है। और अदरवाइज़ इनके छोटे बर्तन रखे हैं उसको नीचे कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड रैक है जो कि लोअर रैक है। इसमें जैसे मैंने कहा 12 प्लेट सेटिंग है। जब आप काउंट करेंगे इसमें 12 प्लेट्स की सेटिंग है, मतलब जो भी डिनर लंच प्लेट्स जो भी हैं बिग साइज़ की, उसमें ईजी से 12 प्लेट्स आ जाती हैं। और इसके अलावा ये भी एक मूवेबल रैक है जिसमें हम लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी हमें अगर प्लेट्स वगैरह रखनी हो तो इसको हम लोग ऊपर रख सकते हैं और जब हमें प्लेट्स नहीं रखनी हो तो इसको नॉर्मली हम लोग नीचे की तरफ बेंड करके रखें। जैसे मैं नॉर्मली इसको बेंड करके ही रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग नीचे जो है बड़े बर्तन रखते हैं तो इनको बेंड करके रखना बहुत अच्छा है। ये रोटेटिंग आर्म्स हैं जो कि वाटर को फ्लो करती हैं, रोटेट करती हैं और वाटर को चैम्बर में पुश करती हैं। तो ये जो रोटेटिंग फैंस हैं इसके अंदर आप देखेंगे, सही से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे होल्स बने हैं। और ये आपका ड्रेन यूनिट है जिसमें कि ये ड्रेन चैम्बर है जिसमें ये फ़िल्टर लगा हुआ है। ये आप वीकली वंस या वीकली ट्वाइस जो है इसको क्लीन कर सकते हैं। ये सॉल्ट का चैम्बर है, डिश वॉशर सॉल्ट का चैम्बर है। एट अ टाइम इसमें 1 किलो का डिश वॉशर सॉल्ट डल जाता है। जब भी आप डालें तो इसको हमेशा क्लोज ही रखेंगे और जैसे ही इंडिकेशन बटन आएगा तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे।
इसके अलावा 2 और चैम्बर्स हैं। एक डिटर्जेंट का चैम्बर है, ये डिटर्जेंट का चैम्बर है, ये वाला। इसमें आप डिटर्जेंट्स और टैबलेट्स, जब आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट भी डालें और डिटर्जेंट। ये जो है रिंसेट का स्लॉट है और रिंसेट की बॉटल भी हम लोग उसी तरह से एम्प्टी करेंगे जिस तरह से हमने सॉल्व किया था, 1 एट ए टाइम, मंथ में 1 बार या 2 बार, डिपेंड्स। तो ये जो है चैम्बर डिटर्जेंट और टैबलेट दोनों के लिए है। तो ये हो गया चैम्बर जो कि हमारा डिश वॉशर का है, इंटरनल चैम्बर, और अपर एंड लोअर रैक्स इसमें हैं। अब हम आते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस की और यूसेज की। सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे जो भी नंबर इसमें डिस्प्ले हो रहा है वो ड्यूरेशन का है और ये एनर्जी एफिशिएंसी का एम्बलम है। इस तरह से आपको टाइम और ड्यूरेशन, ये ऑन ऑफ का बटन है, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो इस तरह से नंबर्स ब्लिंक होंगी। ये प्रोग्रामिंग का ड्यूरेशन है। ये अपर रैक और लोअर रैक का सिंबल है। कभी कभी हमारे पास कम यूटेंसिल्स रहते हैं तो हम अपर या तो लोअर रैक में इसको लोड कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम इसको प्रोग्रामिंग एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा हाइजीन, टैबलेट एंड हाफ लोड का भी सिंबल है। ये प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं हम लोग। इसमें अराउंड 8 प्रोग्राम्स हैं और हर एक प्रोग्राम का अपना टाइम है। जैसे प्री वॉश जो है 15 मिनट्स का है, जिसमें सिर्फ वॉशिंग होती है, उसमें किसी भी तरह का डिटर्जेंट यूज़ नहीं होता है, मतलब जस्ट रिंस होते हैं आपके बर्तन। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम हैं और हर एक की अपनी अपनी ड्यूरेशंस हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम बटन दबाएंगे तो अलग अलग प्रोग्राम्स की तरफ शिफ्ट होगा और अलग, जैसे मैंने कहा, हर प्रोग्राम का अपना टाइमर है। जैसे कि डेली का है 1.34 मिनट, 1 आवर 34 मिनट्स। और उसके बाद हम और आगे जाएंगे तो ऑटो डेलीकेट का 1.31 है और ये ऑटो इंटेंसिव का 2 आवर्स 58 मिनट्स है। इस तरह से हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे प्री वॉश का मैंने कहा था 40 मिनट्स का है और ये 30 मिनट्स का क्विक वॉश का है। इको 50 का है जो सबसे ड्यूरेशन ज़्यादा है, 2 आवर्स 51 मिनट्स का। मैं मोस्टली जो है डेली और क्विक वॉश में डालती हूँ अपने बर्तन। और इसमें एक्स्ट्रा हाइजीन का एक और बटन है जो कि उसमें एक्स्ट्रा ड्राइंग और एक्स्ट्रा रिंसिंग होती है। तो हम हर एक प्रोग्राम के साथ जैसे ही हम लोग एक्स्ट्रा हाइजीन का बटन दबाते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 10 या 15 मिनट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा या तो टेम्परेचर में ड्राइंग होगी बर्तनों की या तो एक्स्ट्रा रिंसिंग होगा। इसके अलावा टैबलेट का बटन हम तब दबाएंगे जब हमने डिटर्जेंट नहीं डाला है और टैबलेट डाला है। और इसमें और अलग सिंबल्स हैं, जैसे कि S फॉर सॉल्ट, और ये रिंसेट का बटन है, ये रिंसेट का इंडिकेशन है। जैसे ही आपके सॉल्ट ख़त्म होता है या रिंसेट ख़त्म होता है, ये रेड कलर की बल्ब जलने लगेगी। पर अभी क्योंकि मेरे डिश वॉशर में सब क्वांटिटीज़, मतलब सॉल्ट और रिंसेट की क्वांटिटी बिल्कुल सही है और उसमें बिल्कुल भी कम नहीं है, तो फिर ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो प्रोग्राम सेट करने के बाद हम लोग लास्ट प्रोग्राम का बटन दबा देंगे, ऑन ऑफ का। और ये जो है एक्स्ट्रा ड्राइंग और रिंसिंग का है। इस तरह से हम लोग जैसे ही प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।